प्रिय साधकों और मेरे प्यारे शिष्यों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। नया साल आया है और ऐसा लग रहा है कि रोज़ रोज़ परिवर्तन हो रहा है। और मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो जो कोरोना के संबंध में आपका डर था वह समाप्त हो गया है और इस महामारी के अंत के संबंध में रोज दिन प्रतिदिन नए शुभ समाचार प्राप्त हो रहे हैं। ये सब आपकी आशा, आपकी आंतरिक आत्मशक्ति का ही कमाल है, चमत्कार है। खैर, अभी सर्दी बहुत चल रही है, तो एक उत्तर भारत के साधक ने मुझे एक संदेश भेजा कि धरती ठिठुर रही सर्दी से, धरती ठिठुर रही सर्दी से, घना कुआसा छाया है। कैसा है ये नववर्ष जिसमें सूरज भी शर्माया है। सूरज नहीं शर्मा रहा है। अब हमारे यहाँ, आपके यहाँ, सबके यहाँ भारतीय संस्कृति में नव वर्ष तो चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है और इस वर्ष 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी, नव वर्ष प्रारंभ होगा। 14 जनवरी को भी आपने मकर संक्रांति मनाई और भगवान सूर्य देव जैसे जैसे उत्तरायण में जा रहे हैं, क्या होता है कि दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं, क्योंकि अब आ रहा है बसंत। और बसंत की ऋतु किसकी है? सृजन की ऋतु है। प्रकृति भी सर्दी के प्रहारों से ठिठुरी हुई धरती अब पुनः नवनिर्माण करने के लिए तत्पर हो रही है। वृक्षों पर नए नए कोपल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, दिन बड़े होने लगते हैं, क्योंकि प्रकृति के लिए यह समय क्रिया का संगम है। धूप, प्रकृति, वनस्पति और जीवों का बहुत गहरा संबंध है। देखो, अब इस वसंत ऋतु से, जब उसके प्रारंभ से जब सूर्य उत्तरायण में आते हैं तो तीव्र क्रिया होती है, रचना प्रारंभ होती है। इसलिए दिवस बड़ा, रात्रि छोटी, क्योंकि दिन है क्रिया के लिए और रात्रि है विश्राम के लिए। तो मैं आज आप सभी साधकों से, शिष्यों से यह कहना चाहता हूं कि हम सब प्रकृति के साथ समायोजन करें, प्रकृति के साथ अपना तारतम्य जोड़ें। ये बात छोटी नहीं है, बहुत गंभीर बात है, बहुत ज्ञानपूर्ण बात है। प्रकृति अर्थात शक्ति से तारतम्य जोड़ना, यह बहुत ज्ञानपूर्ण बात है और ज्ञान में ही आपका उत्थान है, ज्ञान में ही मेरी उपयोगिता है, ज्ञान में ही गुरु की उपयोगिता है। क्यों? ज्ञान में ही सबका उत्थान है, ज्ञान में ही मेरी उपयोगिता है, ज्ञान में ही गुरु की उपयोगिता है। एक श्लोक आप बहुत बार पढ़ते हो, गुरु प्रार्थना में सुनते हो, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया येन चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कहा है कि गुरु को नमन करो। इस श्लोक में बताया गया कि गुरु को नमन करो। क्यों कहा गया ऐसा? ऐसे ही तो नहीं कह दिया है। आप भी अपने बच्चे को कहते हो गुरु जी को प्रणाम करो। कई बार युवा माँ बाप अपने छोटे बच्चे को लेके आते हैं और माँ बाप बच्चे को कहते गुरु जी को प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो। बच्चा बेचारा संकुचित होता है,
लेकिन आप बच्चे को ये नहीं समझाते हो, कह रहे भाई प्रणाम क्यों किया जाए, नमन क्यों किया जाए, बस बच्चे को कह देते हो झुक, प्रणाम कर, प्रणाम कर। गुरु गीता में इस श्लोक की स्पष्ट व्याख्या की गई है। क्या कहा गया है कि क्यों किया जाए गुरु को प्रणाम नमन। तिमिर का क्या अर्थ है? अंधकार। और जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हो गया है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से ग्रस्त है, गुरु ज्ञान की सलाका से उसकी आंखें खोल देते। तो प्रश्न आता है कि अज्ञान क्या है, अज्ञान का अंधकार क्या है, और अज्ञान के अंधकार में क्या हो जाता है। तो इसकी आज मैं व्याख्या करना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक 7वें अध्याय में कहा है, आप पढ़ा करो गीता। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं कृष्ण कि बहुना जन्म जन्मांते ज्ञान वामना प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या है कि कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत बहुत जन्मों के बाद किसी एक जन्म में ज्ञान प्राप्त होता है, और वह ज्ञानी मुझे जानकर मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति ही महात्मा है, और यह दुर्लभ घटना किसी किसी जन्म में घटित होती है। इसका स्पष्ट अर्थ है, यह भाव है कि अज्ञान का अंधकार ज्ञान की सलाका से ही समाप्त होता है। देखो भाई, केवल पढ़ने लिखने किताबों से ज्ञान नहीं आ सकता है, शिक्षा मिलती है, शिक्षा भी आवश्यक है। ज्ञान है वो तो हृदय में उदय होता है, हृदय में प्रस्फुटित होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ज्ञान क्या है। कोई परिभाषा सर्व विदित तो नहीं है, फिर भी ज्ञान क्या है, इसमें 4 बातें हैं ज्ञान में। नंबर 1, ज्ञान सत्य है। क्या? ज्ञान सत्य है। दूसरा, ज्ञान अनुभवजन्य है, ऐसे ही नहीं आता है, अनुभव से आता है। ज्ञान प्रकृति के साथ समायोजन है। चौथा, ज्ञान शरणागति है। तो अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि अज्ञान क्या है? बहुत सरल बात है। अज्ञान में व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और ज्ञान में व्यक्ति परम सत्ता को, ईश्वर को कर्ता मानता है। अब अज्ञान में क्या कहता है? स्वयं को कर्ता, और ज्ञान में कि करने वाला ईश्वर है, परम सत्ता है। तो ज्ञान का उदय हो जाने पर क्या होता है? तो जब ज्ञान का उदय हो जाता है तो आप क्या जान जाते हो कि भाई मैं करता नहीं हूं। तो ये भाव वास्तव में एक बहुत आपके मन में एक स्वतंत्रता का भाव उदय हो जाता है। एक ऐसा अनुभव आपके हृदय में ले आता है कि आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। कैसे? देखो, आप अकेले प्रयास करोगे, खूब कोशिश करते हो, पूरी जान का जोर लगा देते हो, कितना तनाव होता है। अब आप सोचो कि आपके उसी काम को करने के लिए कोई साथी मिल गया तो क्या हो गया? तनाव आधा हो गया ना। अब ये सोचो, अरे भाई आपको तो काम ही नहीं करना है,
कोई और करेगा तो आपके पास तनाव कहां से बचेगा? बस सारा तनाव शून्य, सारा दुख, सारा दर्द, सारी परेशानियां समाप्त, यकीनन समाप्त हो जाएगी ना। आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे। क्यों निश्चिंत हो जाओगे? कि जब आप, ये सब कब होगा, निश्चिंत कब होगे? जब आप गुरु, ईश्वर और कृष्ण कह रहे हैं कि वासुदेव की शरण में चले जाते हो। और यह परम सत्य है कि कर्ता कोई और है। अब इस सत्य को समझने में मनुष्य को कई कई जन्म लग जाते हैं। छोटी सी बात समझनी है कि कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता कोई और है और हमेशा कोई और ही कर रहा है। मैं केवल और केवल एक निमित्त भाग हूं। तो अब आपके मन में विचार आएगा कि कर्ता कोई और है तो फिर मैं क्या कठपुतली हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आपके मन में विचार आएगा कि मैं कठपुतली हूं, क्या मैं निष्क्रिय हो जाऊं? सवाल ही नहीं उठा है निष्क्रिय होने का। तो फिर आपके मन में विचार आएगा क्या कोई मनुष्य स्वप्न देखे ही नहीं? अवश्य देखने स्वप्न। तो फिर क्या मनुष्य निराश हो जाए? नहीं, बिल्कुल निराश नहीं होना है, सदैव आशा से युक्त रहना है। फिर आपको लगता है मैं करता नहीं हूं तो क्या मैं प्रयत्न करूं या नहीं करूं? अरे भाई प्रयत्न करो पूरे जोर शोर से। देखो क्या कहते हैं, बहुत इसी बात को कृष्ण कैसे समझा रहे हैं, गुरु कैसे समझा रहे हैं, जगत गुरु है ना। वो अपने शिष्य अर्जुन को क्या कह रहे हैं? सर्वा धर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हारे सारे पापों दोषों का शोधन कर दूंगा। अब आप मेरे को बताओ कि इतनी बड़ी गारंटी वारंटी क्या हो सकती है कि हे शिष्य मेरे पास आ जाओ, सब बातों की चिंता छोड़कर मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। एक दो नहीं, सारे के सारे। अब जगत गुरु का यह संकल्प कितना पवित्र है, कितना महान है। जगत गुरु श्री कृष्ण, जिनकी स्तुति में कहा गया है कि देवकी परमानंदम कृष्णम वंदम जगत गुरु। कौन? कृष्णम वंदम जगत गुरु, देवकी परमानंद। तो इस सकल जगत के गुरु हैं श्री कृष्ण। वो कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अब ये सर्वाधर्मान है ना, इसका अर्थ धर्म अर्थात रिलीजन, संप्रदाय नहीं है। इस धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि जिंदगी के सारे बोझ जो उठाए हुए हैं ना, उससे भी बड़ा यह धर्म का भाव है। अब आप कौन कौन से बोझ उठाए हुए हैं? ये करना है, वो करना है, ये खरीदना है, ये बचाना है, ये मिलना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ। अब मैं कहता हूं ये सब मारामारी व्यर्थ है। करता तो हर हालत में परमात्मा ही है। इस सच को स्वीकार करना ही पड़ेगा और इसे स्वीकार करना ही ज्ञान है। अब बस इसको स्वीकार कर लो, इस ज्ञान के बाद जीवन एकदम अलग प्रकार का हो जाएगा। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, क्योंकि करने वाला कोई और है। हम केवल और केवल उसके सहयोगी मात्र हैं। थोड़ी गंभीर बात लग रही है ना, मैं समझाता हूं। देखो, एक किसान होता है, खेती करता है, फसल उगाता है, तरह तरह के
औजार को प्रयोग में लाता है, ट्रैक्टर लाता है, हल लाता है, फावड़ा लाता है, गैती, हंसिया, 50 तरह के औजारों को प्रयोग में लाता है। उन औजारों के सहयोग से क्या करता है वो? बढ़िया फसल उगाता है। अब आप बताओ, कर्ता कौन है? किसान है या कर्ता औजार है? अरे भाई, कर्ता तो निश्चित रूप से किसान है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से औजारों का चयन किया है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें भी औजार की तरह प्रकृति और शक्ति का जो कार्य है, सबका संवर्धन करना, वही हमें करना है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह प्रकृति शक्ति के गुणों को आत्मसात कर उसी की भांति संवर्धन करे। और प्रकृति के शक्ति के गुण क्या है? क्षमा, दया, करुणा और परोपकार से परिपूर्ण रहना। वापस रिपीट करता हूं, दया, क्षमा, करुणा और परोपकार से भरे रहना। दूसरा, अपनी सीमाओं का अनुसरण करना। और तीसरा मुख्य बात है, सदैव कर्मशील रहना। और इन तीनों के साथ एक बात हमेशा याद रखना कि कर्ता तो ईश्वर ही है। हमारा सबसे बड़ा कर्ता है, वह गुरु है, ईश्वर है। आप प्रकृति को देखो, वृक्ष रोज बढ़ रहे हैं, नदियां बह रही है, चिड़ियाएं घोंसला बना रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। आपने किसी पक्षी को, नदी को कोई तनाव में देखा? किसी चिड़िया को तनाव में देखा? किसी वृक्ष को तनाव में देखा? नहीं, क्योंकि काम कर्ता का है, वो काम कराता है अपने हिसाब से। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि ज्ञान का अर्थ है निश्चिंत हो जाना। बिल्कुल, इस निश्चिंतता का नाम ही जीवन में बसंत है, वसंत है। कि एक मस्ती हो, एक बेफिक्री हो, एक अल्लड़पन हो, यही तो बसंत है। उम्र से कोई बसंत का लेना देना ही नहीं है। 60 साल के हों और 70 साल के हों, मस्ती हो, बेफिक्री हो, अल्लड़पन हो, 50 के हों, काम है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी मन में मस्ती हो, अल्लड़पन हो। यह भाव निश्चिंतता का भाव है। अब 12 फरवरी को वसंत मास, माघ मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है। आपके भी जीवन में बसंत की एक ठक 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 दस्तक होगी। एक बात कहूं मैं आपको, जहां न शुरुआत है और न अंत है, जहां न शुरुआत है और न अंत है, तुम सबके भीतर एक ऐसा ही बसंत है। न शुरुआत है और न अंत है, निरंतर और निरंतर मस्ती का भाव है। तुम सबके भीतर वह बसंत है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि ये ज्ञान है ना, किताबी नहीं होते। वे तो रावण ने भी बहुत पढ़ लिए थे, फिर भी अभिमानी हो गया कि नहीं हो गया? यदि ज्ञान होता तो अभिमानी थोड़ी होता। मतलब बात क्या है कि जब मनुष्य में आ जाता है ना कर्ता भाव, कर्ता भाव, कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो वो अभिमानी हो जाता है। और समर्पण भाव से ज्ञान आता है। इसलिए समर्पण में स्वतंत्रता है, किसी की गुलामी नहीं है। जब कर्ता ईश्वर है तो तुम्हारा क्या काम है? उस किसान के औजार की तरह सहयोग देना। जो काम हो सके, जितना काम हो सके उतना काम करना।
अगले दिन फिर वही काम करना, अगले दिन फिर वही पूर्ण उत्साह के साथ काम करना और निश्चिंत रहना। ऐसा नहीं कि एक दिन काम किया, थक गए हैं, अब नहीं, कितना बड़ा काम है, आज किया, कल भी किया, परसों भी किया, अगले दिन भी करेंगे, पूरे जीवन करेंगे और निश्चिंतता के साथ करना और अपना काम को श्रेष्ठता के साथ करना है। गुणगान नहीं करना है अपना कि मैंने यह कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये हमारा वेदोक्त वचन है ना, अहम ब्रह्मास्मि। इसमें भी अहंकार नहीं है, ज्ञान की बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि अज्ञान क्या है। अज्ञान है कि मैं यह कर रहा हूं, मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना संग्रह कर दिया, मैंने इतना जोड़ लिया। और जीवन का श्रेष्ठतम ज्ञान है कि अरे भाई, जो कर रहा है वह कर रहा है, उसने सबके लिए सोचा हुआ है। मैं तो केवल और केवल किसान के औजारों की तरह पूरी मेहनत के साथ क्रियाशील हूं। तो बार बार ये कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि देख अर्जुन, तू अपनी खोपड़ी, अपना माथा मत लगा, बस तू एक काम कर, मामेक शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। यही परम ज्ञान है। इस विचार से ही मनुष्य ब्रह्म की ज्योति से आलोकित हो जाता है, परम तत्व को जान जाता है। उसके लिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः जीवन का सार बन जाता है। और जिसने इस बात को नहीं समझा और अपने अंदर कर्ता का भाव रखा, वो विक्षिप्त हो जाता है। मैं कहता हूं विक्षिप्त का अर्थ है पागल हो जाता है। पूरा पागल नहीं तो आधा पागल तो जरूर हो ही जाता है। और दुनिया आधे पागलों से, पूरे पागलों से भरी पड़ी है, जो सब समझते हैं मैंने किया, मैंने किया। अरे भाई, हम क्यों विक्षिप्त बने, हम क्यों पागल बने? करने वाला कर रहा है, हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। चलो एक बात आपको और सुनाता हूं। कथा कोई कथा बहुत गहरे अर्थ ली होती है कि किसान क्या है कि भरी दोपहर में अपने सिर पर गठरी लादे हुए चल रहा था। धूप से और पसीने से लथपथ हुआ चल रहा था, गठरी भारी थी। उधर से क्या हुआ कि एक व्यक्ति घोड़ा गाड़ी में निकला। उसने देखा कि इतनी धूप के अंदर किसान जा रहा है। उसने कहा कि अरे भाई, मेरी गाड़ी खाली है, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। सकुचाया किसान, चलो आग्रह किया, बैठ गया। बैठ तो गया घोड़ा गाड़ी में, पीछे बैठ तो गया, लेकिन क्या किया उसने, जो गठरी सिर पे लादी हुई थी ना, वो अपने सिर पे ही लादी रखी। वो घोड़ा गाड़ी वाले ने कहा, अरे भाई किसान बंधु, ये जो गठरी लादे हुए इसको तो नीचे रख दे, इसका क्यों बोझा उठाए हुए? उसने कहा, अरे महाराज, आपने इतनी कृपा कर मुझे बिठा दिया है, तो मैं इस गठरी का बोझ आप पर क्यों डालूं? गठरी तो मेरे सिर पे ही रहेगी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इस गठरी का बोझ आपको कैसे दे दूं? तो जगत गुरु कृष्ण भी कह रहे हैं, आओ बेटा आओ, तुम अपने आप को तो मुझे सौंप दो। तुम्हारी जो गठरी है ना बाहर की, वो भी मुझे दे दो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षाव्यास्याम मां शुच। अरे भाई, मैं सब तुम्हारे दोषों का समन कर दूंगा,
स्वतंत्रता प्रदान कर दूंगा। तो मेरे प्रिय साधकों, बसंत आ रहा है। इस बसंत को मन में गहरा उतारना है। इस ज्ञान को जान लो कि हमें इस जीवन को सरस बनाना है सरस्वती के सानिध्य में। सरस का अर्थ है बेफिक्री हो, अल्लड़पन हो, यौवन की भावना हो। ऐसा नहीं है कि हम थक गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और एक मस्ती का, आनंद का भाव हो। तो सरस्वती के सानिध्य में, सरस्वती कौन? प्रेम, ज्ञान और सरसता की अधिष्ठात्री देवी है। और गुरु आपके साथ है। तो निरंतर और निरंतर, क्या? निरंतर और निरंतर ज्ञान के साथ, ज्ञान की सरस गंगा में अपने अंतर्मन को ज्ञान की गंगा सरसता के साथ आपके अंतर्मन में प्रवाहित होती रहेगी। तो आप मस्ती में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, क्योंकि आपने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है कि मैं निमित्त हूँ, कर्ता कोई और है, और मैंने अपना भार गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। अपने अंतर्मन में सदैव और सदैव ज्ञान को प्रवाहित करते रहना। ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। जो ज्ञानी है वह स्वतंत्र है, जो ज्ञानी है वह प्रसन्न रहता है, जो ज्ञानी है वह आनंद से रहता है, जो ज्ञानी है वह जीवन में अपने बोझ को उतार देता है। तो इसलिए मैं आप सबको प्रसन्न देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप निश्चिंत भाव से ज्ञान के साथ, सरस्वती के साथ इस जीवन को आनंद के साथ जिएं। और हर बार मैं जो कहता हूँ वही फिर मैं कहता हूँ, सदैव प्रसन्न रहो, सदैव प्रसन्न रहो। आप सभी को मेरा बहुत 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 आशीर्वाद।